मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि स्टोरी बनाना भी एक कला होती है। तो सबसे पहले आप करें क्या कि अगर आप स्टोरी को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। ठीक है। और मेरे साथ थोड़ी सी कोशिश करें ताकि आप भी स्टोरी को बनाना समझ सकें, क्योंकि आप स्टोरी तो बना सकते हो, बस आपके अंदर थोड़ा सा डर होता है कि स्टोरी कहीं गलत ना निकल जाए। तो उसको मैं थोड़ा दूर करने की कोशिश करूंगा। तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी स्टोरी को हम देखते हैं। ठीक है। समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है। तो समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट देखा, तो हमने देखा समय। क्या लिखा? समय। तो समय के लिए हम मीनिंग लिख देंगे टाइम। क्या लिख देंगे? टाइम। अब है, क्या है तो है के लिए लिख देंगे इज। टाइम इज। ठीक है। अब सबसे बड़ा शत्रु, तो आप लिख सकते हैं द बिगेस्ट। बिग मीन्स होता है बड़ा, और बिगेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा। शत्रु को होता है इनिमी। ठीक है। और का की अंग्रेजी बना देंगे ऑफ। और बचा क्या? मनुष्य यानी कि ह्यूमन। मैन भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन के कंप्लीट हुआ कि टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन। ठीक है। इसका पालन ना करने वाला मनुष्य। ठीक है। इसका पालन ना करने वाला मनुष्य, यानी कि जो मनुष्य इसका पालन ना करे। ठीक है। तो हम हु से भी बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे भी इसका पालन ना करने वाला मनुष्य। ठीक है। तो आमेन मीन्स मानव, मनुष्य। नॉट टू, नॉट टू पालन करना। ओबिंग इट, इट मीन्स इसका, इसका पालन करने वाला मनुष्य। ठीक है। अ मैन नॉट टू ओबिंग इट, ये भी कर सकते हैं, या फिर अ मैन हु डज नॉट ओबी इट, जो इसका पालन नहीं करते हैं। दोनों तरीका से। कभी सफल नहीं होता है, तो कभी नहीं के लिए क्या लिखोगे? नेवर। नेवर। ठीक है। और सफल के लिए, होना के लिए वी। नेवर बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? सफल होना। सक्सेसफुल। ठीक है। अ मैन नॉट टू ओबिंग इट। ठीक है। और कभी सफल नहीं होता है। ठीक है। तो इज लगाना है, इज नेवर टू बी सक्सेसफुल, कभी सफल नहीं होता है। बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। ठीक है। तो बीता समय, बीता हुआ समय, तो हम कह सकते हैं जो बीत जाए, तो पास्ट टाइम या रोल्ड टाइम, कुछ भी। ठीक है। तो पास्ट टाइम भी लिख दें, बीता हुआ। पास्ट टाइम, बीता हुआ समय। ठीक है। कभी नहीं के लिए हम क्या लिख दें? नेवर। क्या लिख दें? नेवर। लौट कर आना, यानी कि लौटना, तो क्या होता है? रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। उसमें जुड़ जाएगा एस। नेवर रिटर्न्स। पास्ट टाइम नेवर रिटर्न्स, बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता है। आगे दिया गया है कहा जाता है। कहा जाता है या ऐसा कहा जाता है, तो इट इज सेड। इट इज सेड, कहा जाता है। ठीक है। कहा जाता है। क्या? की अंग्रेजी हो जाएगी दैट। कहा जाता है कि दैट। नदी की लहर और समय की गति। नदी की लहर, तो लहर को बोलते हैं हम वेव। वेव भी कह सकते हैं बहाव के लिए, और फैलो भी कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं वेव, वेव ऑफ द रिवर। नदी की लहर, और के लिए हम लिख सकते हैं एंड। समय की गति, गति तो आपको पता ही होगा, गति को बोलते हैं वेव भी कह सकते हैं, या मोशन भी कह सकते हैं। वेव ऑफ टाइम। ठीक है। वेव ऑफ द रिवर, नदी की लहर, एंड वेव ऑफ टाइम, और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। तो आप लिख सकते हैं डज नॉट। डज नॉट।
और प्रतीक्षा करना वेट, डज नॉट वेट, प्रतीक्षा नहीं करती हैं वो किसी का, एनी वन, एनी वन। ठीक है, तो बना वेव ऑफ द रिवर, नदी की लहर, और यानी कि एंड, समय की गति, वेव ऑफ द टाइम, डज नॉट वेट एनी वन, किसी का प्रतीक्षा नहीं करती हैं। ठीक है, इसीलिए, इसलिए कि अंग्रेजी सो, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। समय के साथ चलना, चलना गो भी कह सकते हैं, टू गो या टू वॉक। ठीक है, तो गोइंग के साथ के लिए हम लिख सकते हैं विथ, गोइंग विथ टाइम। ठीक है, या टू गो विथ टाइम सदैव लाभदायक होता है। इज सदैव के लिए ऑलवेज, और लाभदायक प्रॉफिटफुल या यूजफुल, यूजफुल। गोइंग विथ टाइम समय के साथ चलना, इज ऑलवेज यूजफुल, हमेशा लाभदायक होता है। आगे, छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। छात्रों के लिए, तो के लिए अलग कर लो आप, के लिए फोर, और छात्र यानी कि स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए समय का एक एक क्षण, समय का एक एक क्षण। ठीक है, तो समय का एक एक क्षण लिख सकते हैं एवरी सिंगल मूवमेंट, एक एक क्षण, या एवरी मूवमेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, एवरी और मूवमेंट क्षण ऑफ टाइम, एवरी मूवमेंट ऑफ टाइम, समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। इज बहुत के लिए वेरी, और मूल्यवान यानी कॉस्टली कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, कॉस्टली, मूल्यवान वैल्यूएबल भी कह सकते हैं। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, समय का एक एक क्षण, इज मीन्स होता है वेरी यानी कि बहुत, मूल्यवान यानी कॉस्टली। ठीक है, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। उन्हें यानी कि दे, उन्हें यानी कि दे। ठीक है, दे। और चाहिए, तो चाहिए के लिए हम क्या कर देंगे, शुड, दे शुड, दे शुड, दे शुड। अब बनानी चाहिए, दे शुड, वो बनाने के लिए हम यहाँ पर मेक लगा देंगे, बनाना यानी कि मेक, बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए, दिनचर्या, डेली रूटीन, दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, डेली रूटीन। ठीक है, डेली रूटीन। अब समयबद्ध ढंग से मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, या इन अ टाइम बाउंड। ठीक है, समयबद्ध ढंग से, समयबद्ध तरीके या समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वे ऑफ टाइम, यहाँ लिख दूं, अकॉर्डिंग द वे ऑफ टाइम। ऐसे इस तरीके से अगर आप स्टोरी को बनाते हो तो आप स्टोरी को बना भी लोगे, और मैं आपके साथ हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत करिए, मैं बिल्कुल आपको पहुंचा दूंगा जहां तक जो आप मुझसे मांगेंगे कि हमें स्टोरी चाहिए चाहिए। ठीक है, और पढ़िए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैं हूँ, करा दूंगा सब। ठीक है।